गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। से बात कर रहा था, तो सामने आके बैठा तो बैठता भी नहीं है। आ जाओ, जो इच्छा हो बोलो, कुछ ना कुछ सुना दो। आज आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ जी, आ जाओ, एक आसन दे दो। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। So first of all, I'd like to offer my Narayan Goswami Maharaj and also saying millions of obeisances unto the lotus feet of Nityalaya Krishna and Vishnupada Stotra Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada and all Rupa Nuvata Guru Varga. And I would like to offer my obeisances millions of times to all the Vaishnavas and Vaishnavis headed by Sri Madhav Prabhu. I pray that whatever I say just be a repeat of Sri Guru's words. So, हम लोग हमारी बड़ी सौभाग्य है। सॉरी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे पहले से ही माफ़ कीजिए। मेरी वाइफ हरिप्रिया और मैं अभी परिक्रमा से आए हैं, जो अभी गोवर्धन परिक्रमा चल रहा है और बड़ा सुंदर रूप से वो चल रहा है। और हम अभी यही महसूस कर रहे थे कि आप लोग जो इस मठ में हो कितने लकी हो। लकी करके कैसे कहेंगे, सौभाग्य। मैं एक प्रभु जी से अभी बात कर रहा था कल। उन्होंने बोला था कि जब वो मठ में ज्वाइन किया पहली बार तो वो स्टूडेंट थे, तो जब मठ में आए, मठ के जो रेडियस है, मतलब जब शुरू होता है जैसे हम गेट के अंदर बिल्कुल आते हैं, तो उन्होंने एक अलग सा फीलिंग आता है। और जैसे ही मठ से निकले थे वो दोबारा अलग फीलिंग आता है कि हम माया में, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं माया में फंसा हुआ हूँ और वो हमको झेल रहा है। जैसे हम कहते हैं संसार दावा लीड लोका, शुरू गुरु अष्टकम में कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो माया है, ये हमको बार बार पीटता है एक्चुअली। लेकिन जब हम मठ में आते हैं तो एक अलग फीलिंग आता है जहाँ वो चीज़ें हमको, हमारा मन ही बदल जाता है। तो आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप इस मठ में, मतलब मुझे जो एकदम फीलिंग आया था
जैसे ही एंटर किया, जैसे ये अपना घर है, एक्चुअली असली घर। और ये बहुत लकी है। मैं ह्यूस्टन में रहता हूँ, तो मैं अपने ह्यूस्टन मठ के बारे में कई बार मैं अपने विषय में सोच रहा हूँ कि मैं कई बार इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब क्या कहेंगे हिंदी में, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लाइक उसका वैल्यू नहीं समझता, क्योंकि लगातार रूटीन में जाते हैं और कथा सुनते हैं, फिर अच्छा लगता है शुरू में, फिर बाद में मैं अपने बारे में कह सकता हूँ गलतियाँ देखते हैं, अच्छा ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये हमारे अनर्थ हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप इतने सीनियर वैष्णव के साथ जुड़े हुए हो, कितना सौभाग्य है, क्योंकि हम जब अमेरिका में रहते हैं हमारे को सीनियर वैष्णव का संग जो है बहुत कम मिलता है। तो मैं सोचता हूँ यदि मेरा एक ऐसा दिन आ जाए कि मैं इस मठ में रोज आऊँ, वो कब दिन आएगा, तो आप लोग बहुत लकी हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि ये इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना। हरे कृष्ण। आज मैंने तो कथा बोली नहीं थी, मेरे को पता था कि मेरी छुट्टी आज, तो आज सारे लोग बरसाना गए हुए हैं और यहाँ पर कथा नहीं होएगी, उस पर कर कई प्रातः काल से सबने बोला था। हमारा सुंदर प्रभु इसलिए उसने अपना साउंड सिस्टम भी किसी को दे दिया। किसी के यहाँ प्रोग्राम था, उनको वो कहते साउंड सिस्टम लेना, तो हाँ ले जाओ, हमारे यहाँ तो प्रोग्राम नहीं है। उसने साउंड सिस्टम भी दे दिया, बड़ा अच्छा किया। जैसा भी हो, कार्तिक का मास है ना, हम लोग कुछ ना कुछ कथा कीर्तन नियम पूर्वक कर रहे हैं। दीप दान का विशेष करके सबके मन में होता है कि दीप दान करना है, किंतु आज भक्त लोग प्राय बरसाना गए थे। कुछ लोग अब दिखाई देने लगे, फिर से आ गए हैं, किंतु आशा नहीं थी कि अभी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि परिक्रमा जो लंबी परिक्रमा थी आज की। सूर्य कुंड भी जाना था सभी ने, तो इसलिए था कि बहुत लेट आएंगे, इसलिए आज किसी तरह का मन में भी नहीं लिया कि कोई कथा भी होएगी और कोई आएगा भी, और कुछ ठाकुर जी के लिए भोग भी जो बनाना था, साधारण सा मैंने कहा कि भैया आज हलवाई इत्यादि वाला नहीं करो, प्रसाद पड़ा रहेगा, कोई नहीं आएगा आज, थके हुए होंगे। तो कोई बात नहीं, अभी देखो हम लोग कार्तिक का महीना भक्त लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, भावना जुड़ी हुई होती है ब्रज के साथ में। कार्तिक मास के सवारी उन्होंने पूरा महीना रहना, सुबह शाम प्राय कथा का होना, स्थान स्थान पर जाना भक्तों ने, और वहाँ पर भी फिर दर्शन करने, कथा कीर्तन सुनना, धाम की महिमा को सुनना। उसके बाद में फिर जब भक्त लोग लौटने को होते थे, तब सभी लोगों का तो नहीं कहा जा सकता, किंतु बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो जाना नहीं चाहते थे। इच्छा होती थी कि यहीं पर ही अधिक से अधिक रह जाए, कि एक साथ में परिक्रमा होती है आज के दिन में, युगल परिक्रमा कहते हैं वृंदावन में इसको, और आज की तिथि को बोलते हैं अक्षय नवमी। इसलिए वृंदावन में आज बहुत भीड़ होती है। पुराने जितने सारे लोग वहाँ के, वो लोग परिक्रमा उठाते हैं मथुरा से या फिर वृंदावन से, कहीं से जहाँ पर जो भक्त लोग होते हैं, और गरुड़ गोविंद की परिक्रमा बीच में लेते हैं। मथुरा से आएंगे वृंदावन, वृंदावन गरुड़ गोविंद से होते हुए, तो बहुत लंबी परिक्रमा करते हैं, अर्थात 10-12 घंटे की। गिरिराज गोवर्धन से डबल परिक्रमा हो जाती है। इस तरह से परिक्रमा आज के दिन में लोग सुबह से करते हैं। अक्षय नवमी इसको बोलते हैं युगल परिक्रमा, मथुरा और वृंदावन की। अक्षय नवमी भी बोलते हैं, उसका विशेष क्या कारण है वो तो पता नहीं, किंतु आज करते हैं।
आज ही हमारे सिद्धांति महाराज जी का भी जन्म उत्सव तिथि के हिसाब से। एक वर्ष ऐसा हुआ था, मैं अम्बाला गया था, सिद्धांति महाराज कार्तिक में यहाँ नहीं आया, अमेरिका में एक वर्ष कार्तिक के समय में भी अमेरिका में रुका था। तो उस वर्ष मैं अम्बाला गया था। अम्बाला के वक्त लोगों ने कहा कि वो लोग हर साल महाराज जी जब होते हैं यहाँ पर तो वो लोग आ जाते थे और गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, कथा कीर्तन प्रसाद हो जाता था। महाराज जी के अब कुछ शिष्य लोग हैं, इसलिए उनके मन में इच्छा होती है कि गुरु जी का आज हमारा आविर्भाव दिवस है, इसलिए उस तिथि का पालन करना है। क्योंकि सब तिथियों को पालन करते करते जब देखते हैं भक्त लोग तो उनके मन में क्या होता है, हमारे को अपने गुरु जी की तिथि का भी पालन करना है, इस प्रकार का मन में भावना आता है। इसलिए वहाँ पर बुलाया था एक साल की, गुरु जी तो नहीं है और हम लोग तो इसलिए गोवर्धन नहीं जा रहे आज के दिन में, आप सभी लोग मेरे को ही कहा था कुछ ब्रह्मचारी लोग अगर आ जाएं आपके साथ तो यहीं पर ही हम लोग महाराज जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। तो वहाँ पर मैं गया था। जैसा भी हो वहाँ पर उस दिन कुछ सिद्धांति महाराज जी की जो बातें हैं, कथा है, वो सुनाई दी। आज के तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि सोचा ही नहीं था कि कथा करनी भी है। आज मन में था हम 5-7 लोग होंगे अपने अपने और कुछ अधिक कीर्तन कर लेंगे, क्योंकि कीर्तन में भी वही की वही कथा ही होती है वास्तविक रूप में, तो वही कर लेंगे। इसलिए माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बोलना है। केशव कुछ बोलना चाहेगा? केशव प्रभु कुछ बोलोगे? हैं? कुछ भी नहीं? अगर कुछ बोलते हो तो बोल दो भाई। नितिन भैया बोलेंगे? नीलारिया सचिन प्रभु ने क्या बोला वो मेरे को समझ नहीं आई एक बात। आपने सबसे पहले क्या बोला कि जब मठ में आए थे तो स्टूडेंट थे, क्या बोला आपने? ये एक अलग स्थान है जहाँ माया नहीं आता, मतलब जो हमारे मन में पूरा दिन चलता रहता है, ये काम वो टेंशन ये सब, जैसे ही मठ के ग्राउंड से एंटर करते ही हमारा मन बदल जाता है और जैसे हम निकलते हैं वैसे ही दोबारा। आपका कहने का अर्थ था कि जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं जिस समय, उस समय ये कहना चाहते थे? जस्ट जनरली स्पीकिंग कि गृहस्थ जीवन में बहुत सारे टेंशन होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन जैसे हम मठ में आ जाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि ये एक अलग दुनिया है और ये हमारा टेंशन ऑटोमेटिकली चली जाती है। उनका कहना है प्रभु जी का कि क्योंकि ये स्थान किसका है? मठ का मतलब होता है गुरुदेव का स्थान, भगवान का स्थान। इसीलिए जहाँ भगवान का स्थान, गुरु का स्थान, उसका अर्थ ही क्या होता है अपने आप में? जहाँ पर सब प्रकार से शांति है, जहाँ पर प्रसन्नता है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। भगवान का धाम आनंद धाम। इसीलिए स्वाभाविक रूप में ही ऐसा होना चाहिए और होता भी है प्राय, यदि हम लोग स्वयं केवल उसी उद्देश्य के साथ में आते हैं। क्योंकि जहाँ पर भगवान का नाम हो, कथा कीर्तन हो, तो वही स्थान ही वास्तविक रूप में कैसा है? माया के दुर्ग से, माया के दुर्ग में होने पर भी माया के दुर्ग में नहीं, वही स्थान। जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि जे दिन गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाई। जहाँ पर जिस दिन जहाँ पर भजन देखता हूँ वही क्या दिखलाई देता है स्थान? कि ये गोलोक वृंदावन।
यद्यपि रहते रहते ये बात भी भूल जाती है बहुत बार। जैसे उन्होंने कहा कि हम लोगों का स्वभाव कैसा है कि हम लोग चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड लेने का मतलब क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति के जन्म होने पर उसके पिताजी की बहुत सारी संपत्ति उसको मिल गई, तो इसीलिए उसने तो परिश्रम करके कमाई किया नहीं है, उसको उसके विषय में कैसे ये सारा कुछ किया जाता है नहीं पता है, किंतु आसानी से मिल गई है, इसीलिए वो उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता। किंतु जब स्वयं करने लगता है तब उसको बड़ा होने पर धीरे धीरे अपने आप से समझ आता है उस वस्तु का वैल्यू क्या है। इसी प्रकार से हम लोगों को भी बहुत सारी चीजें जब आसानी से मिल जाती हैं तब हम लोग उसका मूल्य नहीं दे पाते, किंतु जिनको नहीं मिलती है वो वस्तु, उनके लिए फिर क्या होता है कि हमें ये चीज कब मिलेगी, हमें ये चीज कब मिलेगी। इस प्रकार की स्थितियां आती हैं। जब गुरुत्व देना सीख लेते हैं चीजों को तब अलग होता है, तब अलग होता है। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आगे प्रश्न उत्तर कर लेंगे। माता जी कोई प्रश्न है? गुहक एक प्रकार का रुद्र के अनुचरों के नाम होते, बस इतना। हम लोग धाम में आते हैं तो हमेशा बहुत बीमार होते हैं और बहुत कष्ट भी होता है, ऑलमोस्ट लाइक सफरिंग इस बार तो मुझे ये सवाल आता है कि और भजन भी कम होता है क्योंकि इतना कष्ट में है, तो ये भी होता है। अलग अलग इसके आंसर हो सकते हैं। एक आंसर देना तो कठिन होता है किसी किसी बात का। हृदय से तो हम लोग जानते हैं, आप भी क्योंकि बहुत समय से आप गुरु वैष्णव से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हृदय से तो आप जानते हैं कि धाम में आना और वैष्णवों का संग होना, कथा कीर्तन इत्यादि का मिलना, ये एक बड़े सौभाग्य की बात है। और धाम में आने पर हृदय अपनी आप से प्रसन्नता को प्राप्त करता है। जब एक व्यक्ति प्लान भी करता है कि मेरे को अब जाने का अवसर मिल रहा है, तो हृदय में अपने आप से एक प्रसन्नता होती है, सेटिस्फैक्शन होता है। किंतु अब फिर जो बाहरी सर्कमस्टेंसेस वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो धाम में जाने का इच्छा होता है, वहाँ की महिमा का जो भावना होता है, वो हमारा है वास्तविक मन और वास्तविक हृदय का, जो हमारा पवित्र शुद्ध मन है, जो आत्मा का, आत्मा के साथ में जिसका संबंध है, जो पवित्र मन है, उसकी भावना है ये वाली, जो कि गुरुदेव ने और वैष्णवों ने और शास्त्र ने हमें प्रदान कर दिया। हमारा सौभाग्य उदित हुआ, इसीलिए हम लोगों को कुछ कथा कीर्तन सुनने के लिए मिली और धाम की महिमा का हमारे को पता चला। और वो जो धाम की महिमा है उसको हमारा पवित्र हृदय जो है वो स्वीकार करता है। अब उस वाली वस्तु का, वो वाली भावनाओं का, और फिर जब प्रैक्टिकली हम लोग अपने इस स्थूल शरीर के साथ में जब वहाँ पर होते हैं, तो स्थूल शरीर की जो लिमिटेशंस
वो एक अलग प्रकार की है। वास्तविक रूप में जो धाम के साथ संबंध वो अलग स्तर वाला है। तो इसीलिए बाहर में जो देखा जा रहा है वो हमारे इस स्थूल शरीर का जो असुविधा सुविधा सुख अथवा कुछ असुविधा जो आती है वो इसके लिए है। उसके बीच में बहुत अच्छे से उसमें डिमार्केशन लाइन है। डिफ्रेंशिएट करने जब जाते हैं तो वो बिल्कुल अलग चीज आती है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से साधु संग या फिर हरि कथा या फिर मठ में आना ये कितना सौभाग्य की बात है। ये वाली बात जो है ये हमारा शुद्ध चित्त जो है वो स्वीकार करता है और वास्तविकता भी यही है। किंतु फिर किसी किसी वैष्णव के साथ अथवा मठ मंदिर की प्रैक्टिकल सिचुएशन या फिर कभी कभी गुरु जी के साथ में भी हम लोग जब रहते थे तो उसमें एक अलग प्रकार की चीज़ों के में एडजस्टमेंट करना पड़ता था। तो वो किसका है एडजस्टमेंट जो है वो है मेरे स्थूल शरीर और स्थूल मन का। ग्रॉस बॉडी और माइंड तो ऐसे सटल है किंतु वो वाला ग्रॉस माइंड जो कि इस मटेरियल बॉडी के साथ में कनेक्टेड है वो अलग हो जाता है। तो इसलिए जब आप अपने हृदय से पूछेंगे कि धाम में जाना है, धाम में रहना है, धाम में कितना आनंद है, वो एक अलग प्रकार की आपको पूरी तरह से फीलिंग्स देगा। और जब बाहरी रूप में जब हम वहाँ जाते हैं रहते हैं तो वो एक अलग प्रकार की सिचुएशंस लाके खड़ा करता है ना। किंतु यदि हम लोग केवल ट्रांसेंडेंटल रियल्म के साथ में कनेक्टेड फील करते हैं तो उसमें हमारा भजन भी होता है, फीलिंग्स भी आती हैं और अच्छे से और कैसे मैं वहाँ पर नित्य निरंतर निवास कर सकता हूँ उसकी कामना आती है। और जो दूसरे वाले एस्पेक्ट हैं वो कभी कभी केवल हमारे इस जगत वाले मन और इस जगत वाले शरीर के साथ संबंधित होते हैं, इसलिए उसका थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग होता है। अगर सचमुच में बैठे शांति पूर्वक तो मन में क्या आता है कि जहाँ पर जमुना जी हो, जहाँ गिरिराज गोवर्धन हो, जहाँ पर सप्त देवालय हैं, जहाँ पर नंदग्राम है, जहाँ बरसाना है, जहाँ पर इतने सारे साधु लोग रहते हैं, वहाँ पर रहना कितना आनंद की बात है ना। अपने आप से अगर वही सौभाग्य मिले, अपनी इच्छा से जब जाना चाहते हैं, परिक्रमा का सुयोग है, दर्शनों पे जा सकते हैं, कितने सारे भक्त लोग आते रहते हैं, इसलिए वो तो आनंदमय स्थान ही है। और वहाँ पर सब कुछ ही तो प्रोवाइडेड होता है, इसलिए उसमें कोई जो ये वाला हृदय है वो अलग है। जब फिर इस जगत वाली दूसरी चीजें कुछ देखते हैं, शरीर वाली वो अलग है। Am I clear? कुछ हद तक ये सत्य है ना। नहीं, जैसे वहां पर जाने पर अगर रहने की सुविधा ना हो, कुछ ज्यादा दिन रहना हो, रहने की सुविधा ना हो, और अभी जैसे वृंदावन में ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, कहीं से कहीं जाने में बहुत देर तक खड़े रहना पड़े, अगर आपका अपना पर्सनल कन्वेंस ना हो तो आपको अगर टेम्पो चेंज करने पड़े, रूप सनातन गौड़िया मठ से परिक्रमा मार्ग इस्कॉन तक जाते जाते 2-3 बार अगर टेम्पो भी चेंज करने पड़े तो वो प्रैक्टिकल एक अलग प्रकार की सिचुएशंस आती हैं। किसी ब्रजवासी से लड़ाई हो जाए, हॉर्न बज रहे बड़े जोर जोर से और बंदर आकर के कोई चीज छीन के ले जाए, तो अलग अलग प्रकार की फिर चीजें आती हैं। वो दूसरी एक्सटर्नल, वो बाहर की चीजें हैं। दूसरा वृंदावन अलग है। हम लोगों को जो गुरु वैष्णवों के संग से जिस वृंदावन के प्रति भावना आती है वो माया की जो कवरिंग है उससे परे वाला वृंदावन है ना। और
हम बाहरी रूप से जिसके साथ में डील करते हैं वो फिर दूसरा वाला होता है, इसलिए अलग अलग आ जाता है। किसी का और कोई प्रश्न? मेरा ये प्रश्न है कि कभी हम लोग सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू बिगिनिंग, ऐसे थॉट्स आते हैं या एक्शंस भी करते हैं या जो भी, ऐसा लगता है कि हम सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं और बस पूरा ही गिर जाते हैं, दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं दोबारा। तो हम लोग उत्साह कैसे रखें कि हम लोग कभी ये सीढ़ी पार करें? हम लोग साधारण बातें सुनते हैं, जैसे कि बच्चा छोटा है, जन्म लिया और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने तो वो शायद चल नहीं पाता ना। कब चलना शुरू करता है बच्चा? लगभग 1 वर्ष की आयु में। 1 वर्ष की आयु में बच्चा चलना प्रारंभ करता है और वो भी फिर थोड़ा थोड़ा चलता है, कभी गिरता है, कभी चलता है, फिर गिरता है, किंतु फिर करते करते चलना सीख भी जाता है। उसके भीतर में ये कैलिबर है ऐसे तो कि वो चल पाएगा, किंतु उस स्टेज तक आने के लिए थोड़ा सा समय भी लगता है। एक तो ये वाला है। उसी प्रकार से हम लोग अगर हम लोगों ने बिल्कुल अभी ही प्रारंभ किया है सारा कुछ, पूर्व जन्मों का हमारे को पता नहीं है, हमने अभी अभी अगर प्रारंभ किया है, तो साधारण जगत की विद्या भी जब अर्जित करते हैं तो कम से कम 15 वर्ष 20 वर्ष विद्या में देने पड़ते, तब जाकर के किसी एक आधी चीज के स्पेशलिस्ट बनते हैं, कुछ ठीक से समझते हैं। तो फिर ये वाली जो विद्या है, इसमें भी ठीक रूप में एक बिल्कुल नए व्यक्ति को समय लग जाता है, चीजों को समझते हुए भी और उसको अपने अभ्यास में लाते हुए भी, क्योंकि अभ्यास भी हमारे बहुत प्रकार के हैं। तो इसीलिए एक तो ये होता है कि हम छोटे बच्चे हैं और अभी चलते चलते करते करते ही कुछ हम कर पाएंगे और कुछ समय डेफिनेटली लगेगा। इसीलिए उपदेशामृत में हो और शास्त्रों में हो, पुनः पुनः कहा गया क्रमशः ऐसा होगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसा होगा। और दूसरा होता है कि हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं कि हम आगे बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे, तो उसको किसके साथ में करना पड़ता है? बहुत बार देखना पड़ता है कि जिनके साथ में हम लोग पहले रहते थे उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस है। जिन लोगों के साथ में हम लोग पहले, जैसे मान लीजिए मैं जब देखता हूँ कि मैं अपने घर पर अपने भाई और बहन के साथ में रहता था, फिर स्कूल में, कॉलेज में अपने कुछ मित्रों के साथ में रहता था, किंतु फिर मेरे जीवन में साधु संत आ गया कहीं ना कहीं से, मैंने कुछ दूसरी दिशा पकड़ ली वो लोग, किंतु अपनी उसी दिशा में जिसमें पहले मैं भी चल रहा था वो अपना उसी में चल रहे हैं और उसी में अलग अलग लोग प्रोग्रेस भी कर रहे हैं बहुत प्रकार की, किंतु हम लोग अब इस तरफ आ गए। अब आते आते उनके वाली चीजें तो हमने करनी छोड़ दी और इधर वाला जीवन जो है वो दूसरी तरह का अपना लिया। अब यहाँ पर बाहरी रूप में दिखलाई देता है मैंने बहुत कुछ मटेरियल प्रोग्रेस तो इसमें काउंट ही नहीं होती है। इस जगह पर तो मटेरियल जो सक्सेस है, मटेरियल अपलिफ्टमेंट है, वो तो नहीं देखते, यहाँ कुछ और देखा जाता है। किंतु अगर थोड़ा सा भी बैठ करके देखते हैं कि उन लोगों की लाइफ में जिनके साथ हम थे और अब हमारी लाइफ में जो डिफरेंस है, वही बताता है अपने आप में कि कहीं प्रोग्रेस है। ये तो नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं है। गुरु, साधु और शास्त्र का संग, उसका
लाभ ना हो और उसका कुछ इम्पैक्ट ना हो, ये तो नहीं होता है। किंतु हम जो आशा करते हैं कि हम जैसा अपने आप को चाहते हैं बहुत बड़ा भक्ति राज्य में, वैसे वाला एकदम से हमारे साथ में नहीं हो पाता। तो जब ये वाली चीज की तुलना करते हैं अलग होता है। नहीं तो हम लोगों ने देखो कहीं ना कहीं, अब अगर आपको कोई कहे कि आपको मांस खाना ही पड़ेगा तो आप खा पाएंगे? तो ये प्रोग्रेस हुई है ना कि हम अब किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहते। किंतु एक अलग लेवल पर अब हम कई और चीजें करते हैं जिससे छुटकारा चाहते हैं, कि हम किसी को कष्ट भी ना पहुंचाएं, हम किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करें। अभी होता है क्यों? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, तो अभी तक पूरी तरह से जीव हिंसा करना छूटा नहीं है, किंतु तब भी बहुत लेवल तक छूटा भी है। तो वो प्रोग्रेस है ना एक लेवल पे। तो इसीलिए ये एक एंगल ऑफ विजन है देखने का चीजों को। दूसरा, जैसे आपने पूछा कि हम लोगों का भक्ति में उत्साह सब समय बना रहे अच्छे से, भले ही बहुत बार आगे जाते हैं फिर देखते हैं कि हम पीछे ही आ गए, फिर आगे जाते हैं फिर पीछे दिखाई देता है कि पीछे ही आ गए हैं। किंतु वो आगे जाकर के पीछे आना और फिर से आगे जाकर के पीछे आना, या फिर बिल्कुल आगे कभी जाना ही नहीं, इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये एक आगे जाना और फिर पीछे आ जाना, ये जो एक अनुभव देके जाता है, इसमें जो लेसन हम सीखते हैं, एक बार दो बार चार बार में जो लेसन सीखेंगे वो जाए बिना भी तो नहीं होगा ना। पहले हम जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, तो ऊपर का और नीचे का डिफरेंस पता चलेगा, और कैसे मेरे को वहां पर रहना है इसका अपने आप में मेरा डिजायर जो है वो उत्पन्न होगा, और फिर अच्छी तरह से ये इच्छा उत्पन्न होएगी, फिर कैसे वहां स्टिक रहना है, कैसे वहां से आगे जाना है। इसी के बीच में एक एक करके ऐसे लेसन मिलते हैं जो कि मेरे को जन्म जन्मांतर के लिए मेरे एसेट बन जाते हैं। संसार में वैसे वाले एक्सपीरियंस ही नहीं है। संसार के लोगों को किस चीज के एक्सपीरियंस होंगे? जिस चीज को वो अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं उस प्रकार के उनके एक्सपीरियंस होते हैं, और वो मटेरियल एक्सपीरियंसेस हैं। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल जो वस्तुएं हैं उसके साथ में संबंधित जो सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में संबंधित वस्तुओं के जो लेसन्स वो जब मेरे को मिलते हैं तो वो डिफरेंट है। तो इसीलिए इसके अंदर भी अपने आप में एक प्रोग्रेस है, वो हम लोग बहुत बार नहीं देख पाते। जैसे मैं बहुत बार मेरा ऐसा फीलिंग आता है अपने आप के लिए कि मेरी जो एज है वो कॉलेज के टाइम तक ही रुक गई है मेरे माइंड में, उससे मैं बड़ा नहीं हो रहा। शरीर मेरा बड़ा हो रहा है किंतु माइंड मेरा एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। और जो छोटे बच्चे थे जिन्होंने मेरे सामने जन्म लिया, बड़े हुए, मठ में आए, उनका लगता है वो सारे बड़े होते जा रहे, किंतु मेरे को अपना नहीं लगता कि मैं भी बूढ़ा होता जा रहा हूं। क्यों नहीं लगता ऐसे वाला? मगर बूढ़ा हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं? मेरी एज भी तो बढ़ ही रही है ना। अगर वो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं भी तो एज वाइज बड़ा हो ही रहा हूं, किंतु वो फीलिंग नहीं आती। इसी प्रकार से भक्ति राज्य में भी हम लोग गुरु वैष्णवों की कृपा से बहुत सारी ऐसी चीजें करते रहते हैं जिसके कारण हमारा इन रियलिटी प्रोग्रेस होता है और हो रहा है, किंतु हम लोग बहुत बार उसको कैच नहीं कर पाते, उसको पकड़ नहीं पाते कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ हो रही है। हमें क्या लगता है कि नहीं हमारी प्रोग्रेस कहाँ हो रही है, किंतु हमारी प्रोग्रेस को कोई और देखता है। हम भले ही बहुत बार नहीं देख पाते उस चीज को। इस एक तो है कि प्रोग्रेस इन रियलिटी हम करें, ये नहीं हो कि हम केवल इसी में खुश रहें कि नहीं अपने आप ही कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो हो ही रही है, हमें उसके लिए प्रयास ही नहीं करना। प्रयास तो करना है, अच्छी तरह से प्रयास करेंगे, उत्साह पूर्वक प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
ये उत्साह सब समय के लिए बना रहे, इसके लिए बताया कि सब समय जितना अधिक से अधिक हो सके साधु संग करेंगे, हरि कथा सुनेंगे। साधुओं के संग में रहने से ही उत्साह रहता है। यदि वो नहीं करे कोई व्यक्ति तो फिर उत्साह धीरे धीरे अपने आप से ही कम पड़ता है। इसीलिए उस चीज को, जैसे गुरुदेव बोलते थे कि हम लोग कार्तिक परिक्रमा में सभी लोगों को बुलाते हैं, नवद्वीप परिक्रमा में सभी लोगों को बुलाते हैं। हम इनको क्या करते हैं, इनको साधु संग प्रदान करके, अपना बहुत उन्नत वाला संग प्रदान करके इनको इंजेक्ट करते हैं। किस चीज के लिए? अच्छी तरह से भक्ति करने के लिए, इनमें उत्साह बना रहे। और इनका ये, हम गुरुदेव तो बोलते थे कि हम इनको ऐसा इंजेक्शन देते हैं जो कम से कम 6 महीने तक क्या करेगा, इनमें अच्छी तरह से एनर्जी को बूस्ट करेगा। और फिर नवद्वीप परिक्रमा में आएंगे, फिर से अगले 6 महीने के लिए इंजेक्शन दे देंगे, जिससे वो बूस्ट हो जाएंगे और भक्तिमय क्रियाएं करते रहेंगे। तो इससे साधु संग करते रहने से, क्योंकि हमारे को उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताया, किंतु आदरात अनुदिनम खलु शैव जुष्टा, आदर पूर्वक नित्य प्रति जो व्यक्ति साधु संग करेगा, हरि नाम करेगा, स्वाद्वी क्रमाद भवति, उसको अभी तो भले ही हरि नाम में, साधु संग में मेरे को रस की प्राप्ति ना होती हो, आनंद की प्राप्ति ना होती हो, वो मेरे को मधुर ना लगता हो, मीठा नहीं लगता, किंतु यदि मैं ये समझ करके कि ये वास्तविक रूप में जो श्री चैतन्य महाप्रभु और गुरु वर्ग कह रहे हैं करने के लिए, यदि मैं आदर पूर्वक इसको नित्य प्रति करते हुए चलूंगा, कभी मेरा मन लगेगा, कभी मेरा मन नहीं भी लगेगा, मेरे को अपने आप को पुश भी करना पड़ेगा बहुत बार। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज के लिए अपने आप को पुश करना पड़ता है और करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तब फिर स्वाद्वी क्रमाद भवति, क्रमशः ये वाली वस्तुएं मेरे को अच्छी भी लगने लगेंगी और मैं सचमुच में इसमें प्रोग्रेस करूंगा। किसी न किसी लेवल पर गुरु वैष्णवों का संग जो है वो निरर्थक नहीं जा सकता। अगर कोई ठीक से थोड़ा सा भी करे तो उसका फल अवश्य ही मधुर निकलेगा ही निकलेगा, होगा ही होगा। ना ऐसा हो नहीं सकता। क्लियर हुआ? एक तो आपने पूछा उत्साह कैसे बना रहे ना, दूसरा हम बार बार ऊपर जाते हैं फिर नीचे भी आते हैं, तो ऐसा होने पर भी कहीं ना कहीं फिर हम थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ते जाते हैं। जैसे मटेरियल लाइफ को साथ लेके चलते हैं, जब भी नीचे गिरते हैं। नहीं समझ आया प्रश्न? जैसे कि हम मटेरियल लाइफ को भी लेके चलते हैं और अपना भक्ति भी करते हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं, जब भी भक्ति में नीचे गिरते हैं। मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को अगर एक साथ चल लेकर के चलते हैं तब क्या होता है? तभी भक्ति में नीचे गिरते हैं। तब भक्ति में नीचे गिरते हैं। हम एक साथ में मटेरियल लाइफ को छोड़ नहीं सकते और स्पिरिचुअल लाइफ को एकदम से पूरा पकड़ नहीं सकते। ये भी क्रम, इसी का नाम ही क्रमशः है, स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाते हैं। भागवतम में एक उदाहरण दिया, जोंक का। एक ऐसा प्राणी है, वो पत्ते के ऊपर रेंगते रेंगते चलता है। जोंक वो कभी कभी किसी के कान में घुस जाए तो उसको कान खजूरा भी बोलते हैं, वो काटता है बहुत बुरी तरह से। तो वो जोंक जो है वो जब एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाता है तो वो कैसे जाता है? पहले आगे वाले पत्ते पर अच्छे से अपने पंजों को जकड़ लेता है, फिर पीछे वाले पंजों को छोड़ता है। सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं तब पहले आगे वाले पैर को सीढ़ी पे अच्छे से जमा लेते हैं, तब फिर पीछे वाला जो पैर है उसको छोड़ा जाता है। सीढ़ी पर चढ़ने का नियम भी यही है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति साधु संग करेगा, पारमार्थिक जगत की ओर बढ़ेगा,
अपनी आप से उसका क्या होता है, साथ ही साथ में संसार वाली वस्तुएं अपनी आप से कम होती ही होती है। जितनी मात्रा में उस तरफ बढ़ेगा उतनी मात्रा में इस तरफ से उसका कमी आएगा ही आएगा, अपनी आप से आ जाएगा। इसलिए भागवत में बताया भक्ति, परेशानुभव, विरक्ति, अन्यत्र, तीन वस्तुएं एक साथ होती हैं। जैसे एक व्यक्ति भोजन करता है, भागवत में उदाहरण दे दिया, जब भोजन करेगा एक व्यक्ति तो उसमें क्या होता है, तीन चीजें एक साथ होती हैं। एक तो भूख जो है वो अब शांत होनी प्रारंभ हो जाएगी, तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा, निवृत्ति। तुष्टि, एक व्यक्ति का मन संतुष्ट हो जाएगा। भूख लगी थी बहुत तेज, भोजन सामने नहीं था, भोजन सामने आया, अभी खाना भी शुरू नहीं किया, संतुष्टि पहले से ही आ जाती कि ओ अब भोजन सामने है, तुष्टि। पुष्टि, जैसे खाना प्रारंभ करता है साथ साथ में पुष्टि भी होती है, कमजोरी जो थी वो भूख जो थी, कमजोरी जो थी वो कम होनी शुरू होती है। भूख एकदम लगती है मतलब शरीर में कमजोरी कि अभी साथ साथ खाना चाहिए। तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा, निवृत्ति, एक एक और जैसे जैसे खाता जाता है उसका क्या होता है, पेट भी अपना भरता जाता, भूख का निवारण हो जाता है। तीन चीजें जैसे वहां एक साथ होती हैं, इसी प्रकार से भक्ति, जब एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो उसके साथ ही साथ में क्या होगा, अपनी आप से परेशानुभूति, परेशानुभव, भगवान के साथ में कुछ न कुछ संबंध का जो है वो अनुभव होगा, उस तरफ एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भक्ति अर्थात भगवान की सेवा, भक्त की सेवा, गुरु जी की सेवा, शास्त्र की सेवा, धाम की सेवा, इसका नाम है भक्ति। भगवान के परिकरों की सेवा, उनका नाम रूप गुण कीर्तन इत्यादि करना, किसी भी तरह से उनकी सेवा के लिए जुड़ जाना। जब ये व्यक्ति करेगा भक्ति तब क्या होगा, परेशानुभूति, भगवान की कृपा, भगवान का कुछ न कुछ अनुभव जो है, भगवान की ओर बढ़ना, उनके साथ संबंध का एक भावना वो अपने आप से आएगा ही आएगा। भक्ति, परेशानुभव, विरक्ति, अन्यत्र, और संसार की वस्तुओं के प्रति अपनी आप से अनासक्ति वाली भावना अपने आप से आएगी ही आएगी। ये समझ आने लगेगा अच्छे से, ये आसक्ति मुझे कहाँ करनी, आसक्ति मुझे कहाँ नहीं करनी, कहाँ की आसक्ति खराब, कहाँ वाली आसक्ति मेरे लिए अच्छी, ये अपनी आप से आएगा। इसको एक सरल और उदाहरण से भी बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अगर शहद को खाए तो उस शहद को खाने का मुख्य कारण अगर किसी का है, किसी का मान लीजिए गला खराब है तो उसने शहद खाई, किस लिए खाई, मेरा गला ठीक हो जाएगा, शहद खाने से गला ठीक हो जाता है, तो उसने शहद खाई, गला तो ठीक होएगा ही होएगा, उसके साथ साथ अपने आप और क्या होएगा, शरीर में गर्मी आ जाएगी, क्योंकि शहद गर्म तासीर का चीज है। तो एक को बोलते हैं मुख्य फल, दूसरे को बोलते हैं गौण फल। एक हो गया जो कि प्राइमरी है उसका रिजल्ट, एक उसका है सेकेंडरी अथवा उसका बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं कि ऑटोमेटिकली दूसरी चीज भी होएगी ही होएगी। इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा उसका संसार साथ साथ नाश नहीं होता, साथ साथ में नाश नहीं होता, वो भी क्रमशः होता है। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को यही शिक्षा दी थी कि गृह जाओ, स्थिर हो, गृह जाओ, ना हो वातुल। हे रघुनाथ, तुम स्थिर चित्त करो अपना और अपने घर पर लौट करके जाओ, स्थिर हो, गृह जाओ, घर लौट के जाओ, ना हो वातुल, पागल जैसा काम नहीं करना। एक साथ ही साथ में एक झटके में किसी का भी ऐसा नहीं होता कि संसार को वो पार करके भगवान के धाम में प्रवेश कर जाए, ऐसा एकदम से नहीं होता। वहां पर बोल दिया कि स्थिर हो, गृह जाओ, ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। जो भव समुद्र को पार करने का जो ठीक ठीक मार्ग भी जो है
वो भी एक व्यक्ति को क्रमशः मिलता है, एकदम से नहीं मिलता। तो इसलिए ये सारी वस्तुएं क्रम पूर्वक ही होती हैं। किसी के जीवन में यदि देखा जाता है कि एक मुहूर्त लगा, बस ये वाला सारा चला गया, पारमार्थिक जीवन सब प्रारंभ हो गया और बड़ी अच्छी तरह से हुआ, तो इससे अपने आप से समझ आता है कि उसका पूर्व में कुछ संबंध है। जैसे प्रहलाद महाराज जी का अथवा हमारे श्री वामन गोस्वामी महाराज जी का, इन लोगों का जीवन में देखा जाता है कि एकदम से कहीं से कुछ हुआ और साथ साथ में बहुत ही एकदम से बहुत उच्च जो पारमार्थिक जीवन में ऐसा प्रारंभ हो गया। वो किंतु एक्सेप्शनल केसेस है, नॉर्म्स नहीं है। ये साधारण विधि क्या है, क्रमशः ही एक व्यक्ति का पहले क्या होगा, किसी न किसी प्रकार का साधु संग, फिर उस साधु संग में कुछ भगवान के प्रति श्रद्धा, फिर भजन क्रिया कुछ प्रारंभ करेगा, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, फिर साधु संग करता रहेगा, फिर भजन क्रिया प्रारंभ करेगा, कुछ कुछ अनर्थ निवृत्ति इत्यादि होएगी, फिर उसकी निष्ठा जागृत होएगी, हृदय में दृढ़ निष्ठा आ जाएगी जब, फिर उसके साथ में फिर क्या होगा, निष्ठा रुचि, फिर उसकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी भगवान की सेवा, भगवान की वस्तुओं में, भगवान के भक्तों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, फिर आसक्ति आएगी। तो ये क्रम है, एक साथ में नहीं होता, कभी कुछ और निष्ठा आ गई इसका मतलब अनर्थ पूरे चले गए, ये भी नहीं है। निष्ठा आ गई इसका मतलब अभी उसने पूरी तरह से अच्छा साधु संग कर लिया है, वो भी नहीं है। 100% साधु संग कर लिया तब 100% निष्ठा आएगी, ऐसे वाला नहीं। इनका कभी पहले कुछ निष्ठा आ गई, कुछ अनर्थ निवृत्ति हो गई, कुछ भजन क्रिया चल रही है, उस प्रकार का चलता है। ये ओवरऑल डेवलपमेंट जो है एक बहुत अलग लेवल पर काम करती है। जैसे हम लोगों को जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ में पढ़ाते हैं और उनमें से मेरे को क्या लाभ हो रहा है क्या नहीं, बहुत बार ये भी नहीं पता चलता, किंतु वो किस प्रकार से मेरी एक रियल जो क्या कहेंगे पर्सनैलिटी डेवलप करता है, उसका बाद में जाकर के पता चलता है। इसी प्रकार से भक्ति राज्य में भी हम लोगों को ये जो क्रम बतलाया, इसी क्रम से ही आगे बढ़ना पड़ता है, तभी जाकर के फिर एक समय आने पर अच्छे से हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से हमारा साधु संग करने से जीवन में किस प्रकार का एक बहुत बड़ा परिवर्तन और एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। जीवन किस प्रकार का था और किस प्रकार का अत्यधिक उत्तम मार्ग की ओर चल पड़ा है। अच्छे से जिसका बुद्धिमानी, जिसका भगवान का, वैष्णव का जिन पर कृपा, उनको इस बात का अनुभव होता है, इसको समझ पाता। कई बार मन में द्वंद्व चलता है, द्वंद्व इस कई बार मन तो सब समय चलता है सब समय मन में द्वंद्व चलता है। जैसे महाप्रभु की तिथि आई, हमारे जागतिक में होली है, कृष्ण जन्माष्टमी आई, उस दिन हमारा फास्ट है, राखी आई, बलदेव पूर्णिमा है उस दिन। तो एक अगर होता है कि हम जैसे होने को यहाँ पे सब समय उत्सव है और एक अलग प्रकार का आनंद है, फिर भी कई बार होता है कि हम संबंधियों के पास जाएं, अगर चले भी गए तो आप ये नहीं खा सकते या हम अपने उसके हिसाब से पालन कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहते हैं, उनके पास जाना भी है और एक फॉर्मेलिटी भी है। अगर कई बार जाने का मन भी करता है लेकिन अब उनके साथ आनंद नहीं आता है, तो एक द्वंद्व सा है कि कर भी रहे हैं लेकिन आनंद भी नहीं आ रहा है, नहीं जाए तो भी मन में एक पश्चाताप है। तो ऐसे ही बार बार महाराज कहते थे कि स्नेहमयी सेवा करो, सेवा नहीं होनी चाहिए, स्नेहमयी सेवा होनी चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि वो जो सेवा हम कर रहे हैं
स्नेहमयी है कि ऐसे ड्यूटी है, पहला। और दूसरा, उस द्वंद्व का किस तरीके से कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं। पहले तो स्नेहमयी सेवा वाला जो आपने पूछा, अभी बच्चे को भी बहुत बार कहा जाता है कि माता पिता की सेवा करो, सारी बात को मानो, अच्छी तरह से करो। किंतु कर पाते हैं? राम कर पाता है? राम बैठा है ना, तो उससे पूछ रहा हूँ, है कर पाते हो? मगर सुनते तो हो ना ये बातें, तो सुनने पर भी कर पाते हैं ये बात नहीं, फिर सुनाया क्यों जाता है? उससे संस्कार बनना प्रारंभ हो जाता है, वो बात कहीं ना कहीं मन में रजिस्टर होनी शुरू होती है, उसकी कुछ कुछ क्रिया भी होती है, किंतु बहुत अधिक मैनिफेस्ट नहीं होती। और जब एक व्यक्ति की आयु बड़ी हो जाती है तो वो मैनिफेस्ट भी होती है। इसलिए उसको अगर पहले से वही चीज नहीं सुनाई हुई होती पुनः पुनः, तब उसका कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता वो चीज। इसीलिए ये एक अलग प्रकार का पद्धति है। तो उसी प्रकार से स्नेहमयी सेवा की बात सुनाई तो जाती है कि हमें भगवान की बड़े प्रेम के साथ में सेवा करनी है, किंतु करनी है एक बात है, होती नहीं है ये दूसरी बात है। अभी नहीं होती है, किंतु वो होएगी कब से? यही जिस किसी प्रकार से करते करते ही वो होएगी। अभी कभी कैसे करूंगा, कभी कैसे करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जिस किसी प्रकार से भी करते हुए चलूंगा। और यही की यही वस्तु फिर जाकर के क्या बनेगी, मेरी कारण बनेगी उस प्रकार के स्नेह प्रीति वाले संबंध तक भी लाने के लिए। इसीलिए शास्त्र में बता दिया, विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानु प्रवेश। अभी मेरा स्वाभाविक रूप में सेवा करने का जो भावना है वो नहीं है, स्नेह पूर्वक अभी मैं कर नहीं सकता। तो इसलिए मेरे को करना क्या चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करूं, फिर स्नेह पूर्वक नहीं कर पा रहा। महाराज जी बोल रहे स्नेह पूर्वक करो, मैं कर नहीं पा रहा, किंतु इसका अर्थ फिर क्या है कि मैं करनी छोड़ दूं बिल्कुल? तो कहते हैं नहीं, करते रहो, जिस प्रकार से अभी संभव होता है उस प्रकार से करते रहो। वही करते करते ही मेरा अपनी आप से वही सेवा का फल क्या होगा? विधि पूर्वक करने से भी सेवा का फल विधान है। जन्माष्टमी के दिन ये करना चाहिए, एकादशी के दिन में ये करना चाहिए। अब स्नेह पूर्वक होता नहीं, आनंद के साथ में हृदय से भी होता नहीं, किंतु विधि के साथ में भी अगर करता हूँ, वही करते करते मेरा क्या होएगा? एक दिन स्वाभाविक रूप में भी अपने आप से करने वाला जो स्थिति है वो आकर के उपस्थित हो जाएगा। एक तो ये वाला हो गया। दूसरा आपने व्यवहार वाला पूछा, मेरे को कभी जीवन में ऐसे पढ़ना नहीं पड़ा किसी चीज में, तो इसलिए वो आपको ज्यादा पता होगा कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या द्वंद्व चलता है। हमारा उस तरह का द्वंद्व ज्यादा चलता है, पता ही नहीं है। हमारे को तो सिर्फ इतना पता कि भक्तिमय क्रियाओं के साथ में जैसे जैसे चलना होता गुरु वैष्णवों के साथ में वो अपना करते हुए चल जाते। क्या द्वंद्व, रिश्तेदार के साथ बैठना नहीं बैठना, जहाँ बैठना वहीं बैठना, उसके लिए क्या पता हमारे को, उसका ज्यादा मेरे को नहीं पता चला। और मैं शायद वो क्वेश्चन भी नहीं ले पाया ठीक से कि वो वाला क्या है। वो आप व्यस्त लोगों के साथ में डिस्कस करो और तब वो लोग आपको अपने आप बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्रभु जी, जो हमारे गुरुदेव ने हमको लक्ष्य दिया, प्रयोजन दिया है, जैसे आपने क्रम के बारे में बोला, तो जो उन्होंने दिया है हमको समझ में आता है कि ये एक बहुत रेयर चीज़ है। तो कभी कभी मन में ऐसे लगता है कि ये जैसे एक सबसे टॉप कॉलेज में सबसे टॉप स्टूडेंट बनना और PhD लेवल तक पढ़ना, ये बहुत ही करोड़ों लोगों में से एक ही होता है। और फिर श्री कृष्ण भी बोलते हैं गीता में कि मनुष्य मतलब कि बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन एक ही मुझे समझते हैं।
हम एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करना चाह रहे हैं। हो गया? कुछ और कहना चाहते हैं? गुरुदेव ने जिस चीज के विषय में बतलाया वो चीज बहुत बड़ी है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। लक्ष्य जो है वो बहुत उत्तम है, ये भी पता है, और अपने प्रयास से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये वाला बात सब समय शास्त्र गुरु वर्ग भी कहते हैं। और अगर एक व्यक्ति स्वयं भी थोड़ा सा उसके लिए प्रयास करता रहता है तो वो समझ लेता है कि ये मेरे अपने प्रयास से प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। इसीलिए फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं कि गुरु वैष्णवों का आश्रय लेते हैं, उनकी कृपा से, उनके संग से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है। बहुत बड़ी चीज भी बहुत छोटी बन जाती है, बहुत बड़ा मार्ग भी बहुत छोटा सा रह जाता है। जैसे जब हम पिताजी के साथ होते हैं अपने, तो उस समय छोटा होने के कारण बहुत सारी चीजें हम ले नहीं सकते, खरीदना भी नहीं आता कुछ, किंतु अगर उनको बोलते हैं तो वो शासक क्या करवाते हैं, वो चीज प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्णा से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शकति आज। गुरु वैष्णवों की ये उनकी संपत्ति है, भगवान, उनका नाम, उनकी सेवा, ये उनकी संपत्ति है। और जो वस्तु मेरे अपने हजारों हजारों जन्मों तक प्रयास करने से भी संभवता नहीं मिल सकती, उनकी कृपा होने पर बहुत कम समय में वो वस्तु आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसीलिए तो हम लोग गुरुकरण करते हैं ना, इसीलिए उनका आश्रय लेते हैं, इसलिए उनके निर्देश अनुरूप चलते हैं। हम अगर उस जगत के किसी प्राणी ने हमारे को अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, तो अपने आप से हम कहाँ के हो गए। मेरे लिए वहां जाना बड़ा डिफिकल्ट, किंतु वहां के किसी प्राणी ने अगर मेरे को अडॉप्ट कर लिया तब मैं कहाँ का हो जाऊंगा, वहीं का। और कितने प्रयास से, बहुत कम प्रयास से। इसलिए गुरु वर्ग वहां से आते हैं, भगवान स्वयं वहां से आते हैं, अपने परिकरों को भेजते हैं, इसीलिए कि जो इस जगत के प्राणी के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है उसको वो बहुत इजी बना देते हैं। केवल हमारे को क्या कहा जाता है, उनके साथ में केवल जुड़ जाना। इसीलिए हिंदी भाषा में एक सरल सा कीर्तन गाते हैं, उसमें बोलते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, मोह निद्रा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई ना। इसी प्रकार से तो हम लोगों को इसलिए तो कहते हैं कि गुरु पदाश्रय करो, गुरु के चरण कमलों में अनुराग रखो, तो उनके माध्यम से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। वहां पर ऐसा कुछ है नहीं ना, जो जिस व्यक्ति को मैं अपनी इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकता, आंख, कान, नाक, मुख, जीवा, मेरी बुद्धि, मेरा मन, वहां उसकी अप्रोच ही नहीं है, रीच नहीं है वहां पर। भगवान उससे बहुत परे की चीज है, किंतु वही भगवान यदि कृपा करके वो अपने दर्शन दे दे तो। हमारे महाराज जी बोलते थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करना बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि अंदर जाने ही नहीं देते। किंतु वही जगन्नाथ जी अगर बाहर आ जाते हैं कृपा करके, तब दर्शन कठिन है, तब दर्शन कठिन नहीं है। उसी प्रकार से ये भगवान को, भगवान की सेवा को, सेवा के माध्यम से उस रियालिटी में पहुंचना बड़ा इजी है। सेवा का फर्स्ट स्टेप बता दिया, शरणागति, सरेंडर होना। इस बात को कि मैं अपनी इंद्रियों के बल से कुछ नहीं कर सकता, मैं वहां पर क्या करता हूँ, केवल सरेंडर करता हूँ। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को आप अपना लो
और मेरा जो सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। तो उनकी कृपा से सब संभव है। अगर उनकी कृपा से संभव ना हो तो भक्ति करते क्यों? सब कुछ संभव है उनकी कृपा से। और ये ऐसे वाला नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं। इसलिए बता दिया गुरुदेव ने एक बार कि महाप्रभु का जो डॉक्ट्रिन, हम इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद ना, डॉक्ट्रिन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं महाप्रभु का, क्या है ये सिद्धांत, विचारधारा, अचिंत्य भेदाभेद। तो गुरुदेव ने नवद्वीप में एक बार बता दिया अचिंत्य किसके लिए है? ऐसे वाले व्यक्ति के लिए जो शरणागत नहीं है। जो शरणागत हो जाएगा उसके लिए अचिंत्य ये कहाँ रहता है? बड़ा आसानी से समझ आ जाता है कि मैं और भगवान एक भी है एक नहीं भी है। वो चेतन है, मैं चेतन हूँ। वो विभु है, मैं अणु हूँ। वो बहुत बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। मैं माया के चंगुल में फंस सकता हूँ, वो माया के अधीश्वर है। वो स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, मैं उनका स्वतंत्र परतंत्र हूँ। तो ये जो सारी वस्तुएं, इसको समझने में कहाँ देर लगती है? किंतु किसको? जो शरणागत हो जाता। जो शरणागत नहीं हो उसके लिए ये कोई बात है? ऐसा कैसे होता है कि मैं और भगवान एक भी है एक नहीं भी है? सूर्य और सूर्य की किरण एक है एक नहीं भी है। फिर हिरण की कस्तूरी का सुगंध एक भी है नहीं भी है। अग्नि की दायिका शक्ति और अग्नि एक भी है और एक नहीं भी है। ये किसको समझ आता है? जो सरेंडर हो जाता है उसके लिए वही वस्तु क्या बन जाती है? कंसीवेबल। नहीं तो क्या है? इनकंसीवेबल, अचिंत्य है। ऐसे अचिंत्य बुद्धि में समझी नहीं जाएगी, किंतु फिर चिंतनीय बन जाती है। आसानी से एक व्यक्ति समझ लेता है, उसके ऊपर मेडिटेट भी कर पाता है, अच्छी तरह से कंसीव कर पाता है। तो इसी प्रकार की वस्तु है। भगवान को प्राप्त करना, शिला स्वामी महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया था, आपका ये कृष्ण कॉन्शियस जो प्रोसेस है भगवान को प्राप्त कराने वाला, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कंप्लीट? तो उन्होंने क्या कहा था? इट कैन टेक 100,000 ऑफ लाइफ टाइम्स और इट कैन टेक अ मोमेंट। एक मोमेंट में भी पॉसिबल है और 100,000 लाइफ टाइम में नहीं भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन योर सिंसियरिटी, योर सरेंडर। आप अगर शरणागत हो जाओगे साथ साथ में संभव है। क्यों नहीं संभव? भगवान कह रहे हैं जो मेरे को शरणागत होता है, मेरा ये प्रतिज्ञा है, मैं उसको अभय प्रदान करता हूं। भगवान की हम नित्य संतान है, हमारा उनसे नित्य संबंध है, एक दिन का संबंध नहीं है। तो इसीलिए जिस दिन कृष्ण तुम्हार हम यदि भले एक बार भी जिस हृदय से बोलते हैं कि ये कृष्ण मैं तो आपका हूं, मेरे को स्वीकार करो प्रभु, मेरे दोषों को भुला दो, अब उसकी तरफ मत देखो। कृष्ण तुम्हार हम यदि भले एक बार, माया बंद है कृष्ण तारे करें पार। साथ ही साथ में कृष्ण उसको अपना करके उसको माया से पार कराना प्रारंभ करवा देते। तो उसमें देरी लगेगी, मेरे जाने में देरी हो सकती, किंतु अगर वो मेरे को ले ले अपने साथ में तो देरी होगी नहीं बिल्कुल। इसलिए गुरुदेव अंत में हमारे को एक बहुत उत्साहमय वाणी देते हुए कहते थे कि देखो, अगर 8-10 जन्म में भी तुम्हारे को भगवान का धाम मिल गया तो क्या देरी है? कितने करोड़ों जन्म लोगों के बीत जाते हैं और हमारे को 8-10 जन्म में हो जाएगा, तो क्या बड़ा चिंता का बात है? कोई चिंता का बात नहीं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोगों ने आज कुछ भूल कर दिया, ऐसा लगता है ना, प्रसाद वाला व्यवस्था नहीं करके थोड़ा प्रसाद रखा कि पूरा प्रसाद नहीं, आज भक्त लोग नहीं आ पाएंगे, सारे लोग परेशान गए। किंतु जैसा भी है आज जो व्यवस्था, कल से तो फिर से ठीक से करेंगे, आज थोड़ा हाथ में ही दे देंगे सबको प्रसाद। अभी पहले दीपदान कर लेते हैं, फिर प्रसाद देंगे।